नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। अहोई अष्टमी की तरह ही संतान सप्तमी का व्रत का भी बहुत महत्व है। इस दिन माता पिता या फिर दोनों में से कोई एक अपने बच्चे की मंगल कामना के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की खुशहाली के लिए और समृद्धि का आशीर्वाद के लिए व्रत रखते हैं। इस दिन भगवान शिव, माँ पार्वती की पूजा करने का विधान है। चूँकि संतान सप्तमी का व्रत इस बार 13 सितंबर 2021 सोमवार के दिन पड़ा है, तो इस दिन भगवान शिव का भी दिन है और भगवान शिव के साथ माँ पार्वती की पूजा विशेष तौर पर इस दिन की जाएगी ताकि संतान को आशीर्वाद मिल सके। कैसे करेंगे आप व्रत और कैसे करेंगे उनकी पूजा? बहुत सिंपल तरीके में अगर हम बात करें, सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी सरोवर में स्नान करें। अगर घर में करते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल या तुलसी के पत्ते डालकर नहाएं। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान शिव, माँ पार्वती की अपने घर के पूजा स्थान पर ही आप पूजा करें। व्रत का संकल्प लें। निराहार रहकर आपको शुद्धता के साथ पूजा का प्रसाद भी बनाना है। प्रसाद में आप खीर, पूरी और गुड़ के 7 पुए या फिर 7 मीठी पूरी बनाइए और पूजा दोपहर के समय की जाती है। कैसे करेंगे? देखिए, पूजा के लिए आप धरती पर शिवजी, माँ पार्वती की मूर्ति लगाइए चौकी सजाकर, जमीन यानी कि कहीं भी आंगन वगैरह में, और नारियल के पत्तों के साथ कलश स्थापित करें। यानी कलसा लेना है, लोटा ले लें, इसमें एक सिक्का, एक सुपारी डाल दें, कलश के गले में मौली धागा बांधें, शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बनाएं सिंदूर से, और फिर 5 पत्ते वाले आम के पत्ते रख दें और उस पर एक नारियल कलावा लपेटकर सिंदूर का टीका लगाकर रख दें। अब एक दिया जलाएं घी का, उसमें एक लौंग डाल दें और एक थाल रखें। थाल में थोड़ा सा हल्दी, कुमकुम, चावल, कपूर, पुष्प, बतासा, कलावा सब कुछ रख लें। संतान की रक्षा और उन्नति के लिए प्रार्थना करते हुए शिवजी को कलावा अर्पित करें। कलावा यानी जो मौली धागा है। तो इस तरह से आप एक एक करके सब कुछ अर्पित करें और उनकी पूजा करें। नमः शिवाय का सारा दिन जप करें। अब चूंकि व्रत की बात सुनकर, देखिए यहाँ पर व्रत कथा भी सुनने का विधान है, लेकिन व्रत कैसे खोलेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। पहले हम व्रत कथा सुन लेते हैं। पूजन के बाद व्रत कथा सुनना चाहिए। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए। मेरे माता पिता देवकी और वसुदेव ने उनकी सेवा की। ऋषि ने कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए उन्हें संतान सप्तमी के व्रत रखने को कहा और व्रत कथा भी बताई। इसके अनुसार नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था और पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में विष्णुदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था और रानी चंद्रमुखी और रूपवती में घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गई। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती और शिवजी की प्रतिमा बनाकर विधिवत पूर्वक पूजन किया। रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उनके पूजन का नाम और विधि पूछा। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, यह व्रत संतान देने वाला व्रत है। तब उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प किया और शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया। घर पहुंचने पर वे संकल्प भूल गई, इसलिए मृत्यु पश्चात रानी वानरी हुई और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। दोनों पशु योनि छोड़कर कुछ समय के बाद फिर से मनुष्य योनि में आए और चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी। रूपवती फिर से ब्राह्मण के घर जन्म ली। इस जन्म में रानी ईश्वरी और ब्राह्मणी का नाम भूषणा था और भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी दोनों में बड़ा ही प्रेम था।
व्रत भूलने के कारण रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही और भूषणा ने व्रत को याद रखा, इसीलिए उसके गर्भ से 8 सुंदर स्वस्थ पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उनसे मिलने गई और उसे देखते ही रानी के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने उसके बच्चों को मारने का प्रयास किया, किंतु बालक ना तो मरे और बहुत प्रयास करने के बाद नहीं मरे। तो उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उनसे पूछा कि किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। तब भूषणा ने उन्हें पूर्व जन्म की बात स्मरण करवाई और उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी न मरवा सकी। यह सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा और व्रत के प्रभाव से रानी फिर से गर्भवती हो गई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए ये व्रत किया जाने लगा। इस व्रत को कैसे खोलेंगे? देखिए, पूजा के समय सूती का डोरा या फिर चांदी की संतान सप्तमी की चूड़ी हाथ में जरूर पहनना चाहिए और पूजन के बाद धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर संतान सप्तमी की कथा आपको सुननी है और फिर कथा की पुस्तक का भी पूजन करें। अब भगवान को भोग लगाकर पूजन में चढ़ाई गई मीठी 7 पूरी या पुए खाएं और अपना व्रत खोलें। लेकिन आप चाहते हैं कि जीवन में चारों तरफ से मंगल हो, तब ध्यान से सुनिए पूजा करने का तरीका। निराहार रहना है, पूजा का प्रसाद तैयार करना है, खीर पूरी और 7 पुआ या फिर 7 मीठी पूरी। इस व्रत की पूजा दोपहर के समय तक कर लेनी चाहिए और पूजा के लिए धरती पर चौक बनाएं, उस पर चौकी रखें, भगवान शिव माँ पार्वती की मूर्ति रखें, कलश स्थापित करें और एक थाली में सब कुछ रखें, जैसे हल्दी कुमकुम चावल कपूर पुष्प कलावा, और भगवान के समक्ष दीपक जलाएं। अब 7 मीठी पूरी को केले के पत्ते में बांधकर पूजा स्थान पर रखें और संतान की रक्षा और उन्नति के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान शिव को कलावा अर्पित करें। पूजा के समय सूती का डोरा या फिर चांदी की ही चूड़ी हाथ में पहननी जरूरी है और पूजन के बाद जब आप सब कुछ पूजा कर लें तब कथा सुनना है और व्रत जब खोलेंगी तब आपको वो पुआ खाना है। संतान सप्तमी की जो तिथि है वो 12 सितंबर 2021 के दिन रविवार को शाम 5:20 में लग जाएगी और 13 सितंबर 2021 के दिन सोमवार को दोपहर 3:10 तक रहेगी, यानी समाप्त हो जाएगी। तो 13 सितंबर सोमवार को ही व्रत किया जाएगा और इस व्रत को आप जब करेंगे तब पूरी तरह से सात्विक रहिएगा। तो भगवान को आप तमाम वस्तुएं अर्पित करने के साथ शिव जी के जो मंत्र हैं नमः शिवाय या फिर संतान गोपाल मंत्र का भी जप कर सकते हैं। तो इस दिन आप जितना ज़्यादा भगवान के शरण में रहते हैं, मंत्र जप करते हैं, मन में नकारात्मक विचार आने नहीं देते हैं, उतना ही ज़्यादा आपके संतान को उन्नति होगी, उनकी आयु लंबी होगी और व्रत रखने से पूजा करने से जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें।